जाति आधारित जनगणना का मुद्दा गहराता जा रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ अब बीजेपी के सहयोगी दल भी इसके समर्थन में आ गए। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने तो यह तक धमकी दे डाली है कि यदि बिहार में जाति आधारित जनगणना नहीं हुई तो देश का सभी पिछड़ा वर्ग आगामी जनगणना का बहिष्कार कर सकता है। जाति आधारित जनगणना के समर्थन में ट्वीट करते हुए लालू यादव ने लिखा है कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी जनगणना का बहिष्कार कर सकते हैं। लालू ने कहा कि जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता, तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़ों का क्या हम अचार डालें। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद में अपने संबोधन में कहा है कि यदि जाति आधारित जनगणना नहीं हुई तो 2022 के चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और सरकार बनते हुए प्रदेश में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की भी मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि ओबीसी कोटे से 2 या 4 के मंत्री बनने से इस वर्ग का कल्याण नहीं होने वाला है। इस वर्ग का कल्याण तभी होगा जब जातियों को उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण और लाभ दिया जाए। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी कहा है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना और दूसरे मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात के लिए उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन पीएम की ओर से अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना की मांग में कोई राजनीतिक रंग नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विकास और राष्ट्र हित में जरूरी है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि यदि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराती है तो इसके लिए हम बिहार में चर्चा करेंगे। वहीं यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने भी ओबीसी आरक्षण के लिए एक अलग से केंद्रीय मंत्रालय बनाने और पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। अपना दल एस ने यह मांग ऐसे वक्त में की है जब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी की सहयोगी पार्टी की यह मांग काफी महत्वपूर्ण है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी कहा है कि यदि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना करवाती है तो बीजेपी उसका समर्थन करेगी। बता दें कि देश के 1931 तक के जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाते थे। इसके बाद साल 1941 में जातिगत आंकड़े तो एकत्र किए गए, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। अब 2021 में देश की 16वीं जनगणना होनी है। ऐसे में सभी दलों की यह मांग काफी जोर पकड़ रही है, जो वाजिब लगती है।